Hello student. So today we will understand the next part of our chapter. So today we are going to understand the basic concept in geometry का next वाला part. और वो क्या है? It is conditional statement and their converse. So what is conditional statements basically? So any statements they are in the form of if and then आर कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जहां पर हम इफ और देन का यूज करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। एग्जांपल, इफ आई विल वॉक देन, देखो मैंने क्या बोला, इफ आई विल वॉक, यहां पर इफ वर्ड यूज हुआ है, देन आई विल रीच आई विल टेक लॉन्ग टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। सो मुझे लंबा टाइम लगेगा। ओके अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट? एनी सेंटेंस और स्टेटमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन आर कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉलोड बाय द इफ के बाद जो स्टेटमेंट आता है हम उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं उसे? एंटीसीडेंट। एंड द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय और कम आफ्टर देन इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। सो आवर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर कम्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वर्स। सो अगर हमने एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को इंटरचेंज कर दिया इन आवर स्टेटमेंट, हमने क्या किया है? हमारे स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को अगर इंटरचेंज कर दिया, देन आवर स्टेटमेंट इज नथिंग बट द कन्वर्स। कन्वर्स यानी जो कंडीशनल स्टेटमेंट का है उसका जस्ट अपोजिट। ओके सो अगर हम बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, सो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सो ये जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होगा। इट मे बी फॉल्स ऑल्सो, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ओके सो देयर आर सर्टेन टाइम द कंडीशनल स्टेटमेंट as well as their converse are true, but there are many times the conditional statement is true but the converse is false. Okay so let's understand this type of sentences with the help of example. Okay so write down this part first. So let example of conditional statement. So the conditional statement says if a quadrilateral is a rhombus, if a quadrilateral is rhombus then their diagonals, उसके जो diagonals होंगे है ना, then its diagonals are perpendicular bisector of each other. So rhombus की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारा quadrilateral क्या है? rhombus है, then उसके जो diagonals है वो कैसे होंगे? perpendicular भी होंगे and bisector of each other होंगे। okay so यहाँ पर again if and then use हुआ है, then it is a conditional statement. okay so according to the property of rhombus जो statement है कैसा है? true है। so it is a true statement, true statement. okay which one? the conditional statement is true. now we will see the converse of conditional statement. ओके अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट विल बिकम द कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो द कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या हो रहा है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स है दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन वो क्या हो जाएगा? रोम्बस होगा। ओके इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज किसकी बात कर रहे हैं हम?
rhombus की बात कर रहे हैं. So the converse statement it is also true. So we can write it is the true statement. True statement. Okay. So in given example, the conditional statement as well as converse of conditional statement both are true. Okay. But there are certain times there is the conditional statement is true, but the converse of conditional statements are false. Okay. So we will check this by one more example. Okay. So you have to write down this statement and you have to write here in given example. In given example, both statements that is conditional statement as well as converse of conditional statements are true. Okay. So write down this part, then we will move toward the next example. Okay. So write down now. Now we will see the next example of conditional statement and its converse. Okay. The conditional statement says if a number is a prime number, if the given number is a prime number, that means it may be odd or even हो सकता है. The statement says if a number is a prime number, then it is even or odd. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 2, एक्चुअल में क्या है, इवन प्राइम नंबर है. 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब कैसे हैं, ऑड प्राइम नंबर्स है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर द कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है. ओके. दैट मीन्स अगर नंबर प्राइम नंबर है सो वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. ओके. इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट मे बी और देन इट इज इवन और ऑड. दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. So here we have to write true statement. Okay. Now we will understand the conditional statement का converse. That means the converse of conditional statement. अब इसमें हमने क्या किया है, एक्चुअल में if के बाद वाला नंबर, if के बाद वाला सेंटेंस एंड देन के बाद वाला जो सेंटेंस है that is our consequence and एंटीसीडेंट को हमने इंटरचेंज कर दिया है. दैट स्टेटमेंट कॉल्ड कन्वर्स. उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कन्वर्स. सो कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड. क्या बोल रहा है, अगर कोई नंबर इवन है या ऑड है देन इट इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होगा. स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नो इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इफ अ नंबर इज इवन नंबर तो हमने ले लिया 4. सो क्या 4 प्राइम नंबर है, नो. दैट मीन्स जो कन्वर्स का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है. सपोज हमने ऑड नंबर ले लिया 9. सो क्या 9 प्राइम नंबर है, नो. दैट्स व्हाई आवर कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके. सो वी हैव टू राइट फॉल्स स्टेटमेंट. Okay. So in previous example we have seen the conditional statement as well as its converse both were true statement. But in this example here the conditional statement is true but the converse of this conditional statement is false. That means the conditional statement के जो converse है they may be true or they may be false. जरूरी नहीं है कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा. इट इज नॉट नेसेसरीली. ओके. सो राइट डाउन दिस पार्ट. नाउ वी विल मूव फर्दर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर बिकॉज ऑन दैट बेसिस वी हैव टू सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर प्रैक्टिस सेट. ओके. सो राइट डाउन. So students, now we will understand something about the father of mathematician called Euclid. You know, Euclid was the Greek mathematician. He has worked on
the many postulate of geometry. Okay, his work was about 300 BC. 300 BC पहले उन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया था और उन्होंने ज्योमेट्री के बेस के ऊपर फ्यू स्टेटमेंट्स दिए थे जिनको हमने लॉजिकली प्रूव भी किया है. Such statements are called as postulates of Euclid theory. Okay, so first statement क्या बोल रहा है इसका यूक्लिड का. So यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है क्या है? At a single point infinite line can be drawn. इस एक पॉइंट से होते हुए हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. Okay, and this statement of the Euclid was right. Okay, second statement says by 2 point any line passing through the two distinct point. इसके ऊपर डिपेंड है. ओके, सो यूक्लिड ने क्या कहा था? 2 पॉइंट से होते हुए one and only one line can be passed. Okay, by 2 point one and only one line can pass through the 2 points. Okay, this is the second statement, or we can say second postulate of Euclid. Third postulate of Euclid says all right angled triangle. What are right angled triangle? One of the angle of the triangle is of 90 degree. So any right angled triangle, or you can say all right angled triangle are similar to each other. Okay, that means इनकी जो साइड का रेशियो है वो कैसा होगा? साइड और एंगल का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा. Okay, so this is the third postulate of Euclid. Then the fourth postulate says if a circle is drawn through radius, then we can draw a circle at any point in a plane. हम एक जो सर्कल है, सपोज इसका रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तो इस प्लेन पर हम कोई भी पॉइंट को सेंटर लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज हमने सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लिया या हमने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, बस इसका रेडियस कितना होना चाहिए? 15 का होना चाहिए. ओके, सो if a radius of a circle, or we can say if a circle can be drawn through a radius, then we can take any point on a plane. Okay, this is the fourth postulate of Euclid. So there are many postulates given by Euclid at 300 BC. 300 before Christ means 300 year before Christ. जब क्राइस्ट आने वाले थे हमारे अर्थ पर, उनके बर्थ के 300 ईयर पहले की बात है. ओके, उस समय यूक्लिड ने ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हमको दिए थे. ओके, यूक्लिड हैज गिवन सो मेनी स्टेटमेंट्स एंड इफ दो स्टेटमेंट्स आर प्रूवन लॉजिकली देन दे आर कॉल्ड एज थ्योरम. थ्योरम एक्चुअली में क्या होता है? जो पोस्टुलेट्स हैं उनको अगर हमने लॉजिकली प्रूव कर दिया, देन सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज थ्योरम. ओके, सो अब थ्योरम को जैसे हमने अगर बात कर रहे हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट की, सो हमने क्या लिया था? इफ एंड देन के बाद वाले जो पार्ट है हमने उसको नाम क्या दिया था? इफ के बाद जो नाम आ रहे हैं हम उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड जो देन के बाद जो सेंटेंस आता है या फिर वर्ड आते हैं हम उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस. सो इन प्रूफ हमने अगर इंसिडेंट को ले लिया, सो जो कंसिक्वेंस है हम उसको बोलेंगे ये प्रूफ है, इट इज टू बी प्रूव. और हमने अगर स्टेटमेंट ले लिया है कॉन्सिक्वेंस को, देन हमारा जो एंटीसीडेंट दैट वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा टू बी प्रूवन वाला पार्ट. ओके, जिसको हमको प्रूव करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ. ओके, सो there are many postulates are given by the Euclid and they are logically proven is called as theorem. Theorem के बाद हमने देखा कि how to prove
दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस के ऊपर अगर हमने एंटीसीडेंट को अगर हमने स्टेटमेंट ले लिया, देन टू बी प्रूव्ड वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर टू बी प्रूव कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। और अगर हमने कॉन्सिक्वेंस को हमारा स्टेटमेंट ले लिया, देन द एंटीसीडेंट पार्ट विल बी टू बी प्रूव्ड। Okay, so this is how we are going to solve the examples and questions which are given in your textbook. Okay, so I hope आपको ये वाला जो चैप्टर ये theoretical part है, that you have to repeat once again, okay, for better understanding. Okay, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।